ख़ुद भी चेक कर लें जाके, और अगर आप जाएंगे तो वो कंप्यूटर पे आएगा तो उसको मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। अच्छा नकवी साहब, आज इलेक्शन की डेट 5 अक्टूबर चली गई है, 8 आप लोग तैयार थे जो 30 सितंबर तक इलेक्शन होने हैं, या आप लोग तैयार नहीं? मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये डेफिनेटली इसमें सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें बाकी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इदारे इन्वॉल्व हैं जिनका है। वो इलेक्शन कमीशन ने सबसे मुशावरत से जो भी फैसला किया होगा सोच समझ के किया होगा। नकवी साहब, आज आटा दे रहे हैं, दूसरी जानब जो आटे की कीमत है सरकारी वो 1200 से भी नहीं, ये आप समझें, ये समझें, एक चीज़ को समझें। गवर्नमेंट 28 अरब रुपए की हर महीने सब्सिडी दे रही थी, ठीक है। उसमें चाहे कोई लैंड क्रूज़र वाला था, चाहे कोई डिफेंस वाला था, हर बंदा वो आटा ले रहा था, ठीक है। और वो आटा तकरीबन 650 रुपये का मिलता था, और वो 28 अरब में से आप यकीन करें बहुत थोड़ी परसेंटेज लोगों को मिलती थी, बाकी वो सारा रिसाइकिल हो जाता था, ठीक है। वो ख़त्म हो गई है। अब आटा जो है वो फ्री मिल रहा है जो डिज़र्विंग लोग हैं, जो 60,000 तक की तनख्वाह वाले लोग हैं, उनका BISP में रजिस्टर्ड है, उनको मिल रहा है और फ्री मिल रहा है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेनजीर इनकम सपोर्ट में वो अपने आप को रजिस्टर करवा लें। और हम इसको आगे भी अच्छा, अगर रमज़ान के बाद भी ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया तो हम इसको एक लेवल पे उसको भी फ्री आटे को। नकवी साहब, ये 18 साल में पहली दफ़ा हुआ है कि सस्ते रमज़ानदार नहीं लगे, क्योंकि ये रमज़ान में सिर्फ आटा नहीं, बहुत सारी चीज़ें लोगों को सस्ती मिल जाती थी। आपने सारी सबको सिर्फ आटे तक महदूद कर दिया है, तो समझते हैं कि सिर्फ आटा ही ज़रूरत है या लोगों को बाकी चीज़ों में भी थोड़ी बहुत सब्सिडी चाहिए, तो आपने सिर्फ इसको आटे तक महदूद? पिछले साल आप ये बताएं कि जो टेंटों का किराया था रमज़ान बाज़ारों का, वो पता कितना था? 2 अरब 40 करोड़। 5 से 6 अरब रुपए के सिर्फ इतवार बाज़ार लगाने का खर्चा आता था। तो रिलीफ आपने क्या देना है? आपका 6 अरब का या 7 अरब का टोटल सब्सिडी होती थी, और 6 अरब आप उसके लगाने पे लगाते थे। वो देखें, मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, सियासत नहीं करनी, लेकिन एटलीस्ट जो मिल रहा है वो मैक्सिमम लोगों को रिलीफ मिल जाए, ये चाहते हैं। चाहिएगा कि खान साहब ने कल फिर अपना कहा है कि उनको मारने की साजिश की जा रही है, वो क्या कदर वो डर गए हैं कि उन्हें लगता यही है कि आप उनकी या कोई? हमने जुडिशल कमीशन बना दिया है, और वो डेफिनेटली उसको देखें। वो एक पार्टी के हेड हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया है, अगर वो गलत है वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और अगर उसमें कोई 1% भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है तो जो जिसने इस तरह का सोचा उसको जो सख्त से सख्त सज़ा मिले। सीएम साहब, ये बताइएगा कि खान साहब के साथ जो अभी कुछ एक टीम भी बनाई गई है जो कि मुज़ाकराती टीम है, जो कि उनको बताने की कोशिश करेगी इलेक्शन आगे जाने का मकसद क्या है, मुलतवी करने का मकसद क्या है। दूसरी तरफ खान साहब इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जिसको मुझे मारने के लिए तैयार किया गया है, तो इस पर आप क्या देखें? पुलिस देखें, एक तरफ तो ये पॉइंट है ना, एक तरफ वो कह रहे हैं पुलिस वालों को बुरा भला कह रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं को कह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी भी दो। मैं तो सिर्फ उस दिन भी ये बात की थी कि उनको, अगर आपको कोई डिफरेंस है, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क है, आप ज़रूर कहें, लेकिन इस तरह गालम गलोच करना, वो धमकियाँ देना, वो गलत है। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसला किया है तो मुशावरत से किया होगा, मैं किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता। BISP में जो रजिस्टर्ड लोग हैं उन तक की फरहमी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि मुफ्त आटा उन तक पहुंच सके, लेकिन मुस्तहिक अफराद की तादाद बहुत ज़्यादा है, ऐसा कहना था वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का, जो कि मीडिया से बातचीत कर रहे थे।